भोपी और बंटा की चालाकी। गांव रामपुर अपनी शांति और ईमानदारी के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग मेहनती थे और एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे। लेकिन इस गांव में दो लोग ऐसे भी थे जिनकी वजह से गांव का नाम बदनाम हो चुका था। भोपी और बंटा दोनों पेशे से चोर थे और चोरी करने में इतने माहिर कि पुलिस भी कई बार इनके आगे हार मान चुकी थी। भोपी चालाक दिमाग वाला था, जबकि बंटा हाथ की सफाई में उस्ताद। दोनों मिलकर ऐसी योजनाएं बनाते कि सामने वाला समझ भी नहीं पाता और उनकी जेब साफ हो जाती। चोरी की नई योजना। एक दिन गांव के चबूतरे पर बैठकर भोपी ने बंटा से कहा, देख बंटा, अब छोटी मोटी चोरी से कुछ नहीं होगा, हमें एक बड़ा हाथ मारना चाहिए। बंटा बोला, हाँ, लेकिन किस पर? गांव में अब सब हमसे सावधान रहते हैं। भोपी ने मुस्कुराते हुए कहा, जमींदार लखन सिंह, उसके पास इतना सोना चांदी है कि बस एक दिन में हमारी जिंदगी बदल सकती है। बंटा ने माथे पर बल डालते हुए कहा, लेकिन लखन सिंह बहुत चालाक है, वो ऐसे ही किसी को पास नहीं आने देता। भोपी ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, यही तो मेरी चाल है, मैं उसकी भावनाओं पर वार करूंगा और तेरा काम होगा हाथ की सफाई करना। बंटा हंस पड़ा, समझ गया, तू बातें करेगा और मैं माल साफ कर दूंगा। जमींदार के पास पहुंचना। अगली सुबह भोपी ने पुराने फटे पुराने कपड़े पहने, चेहरे पर बनावटी चिंता का भाव लाया और जमींदार के हवेली पर पहुंच गया। हवेली के बाहर दो पहरेदार खड़े थे। कहो भोपी, आज किस काम से आए हो? एक पहरेदार ने शक भरी नजर से पूछा। भोपी ने धीमी आवाज में कहा, भाई, मुझे जमींदार साहब से बहुत जरूरी बात करनी है। बंटा की तबीयत बहुत खराब है